नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटके लगने कम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर ही खत्म नहीं हो रहा और लगातार कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ रही है। अब एक बार फिर से कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है, जिसमें एक साथ कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस नेता ने कांग्रेस को दिया है जबरदस्त झटका, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस से जुड़े कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूटी क्वीन अनुकृति को उत्तराखंड में पार्टी के चर्चित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। अब उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग देकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उनके बीजेपी में ज्वाइन करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस के मंत्री रहे हरक सिंह रावत के ठिकाने पर हाल ही में ईडी का छापा पड़ा था। अनुकृति को भी पूछताछ का समन हुआ। इसके बाद से ही कयासबाजी का दौर चल रहा था। अब बहू अनुकृति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 2017 में फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकी अनुकृति ससुराल की राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रही थी। हरक सिंह रावत पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन अनुशासनहीनता के लिए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस का दामन थामा। 2022 के विधानसभा चुनाव में लैंसडॉन सीट से अनुकृति गोसाई ने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें बीजेपी के दिलीप रावत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड में कांग्रेस को बैक टू बैक कई झटके लग रहे हैं। अनुकृति से पहले गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और पुरौला के पूर्व विधायक मालचंद ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। पौड़ी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी के साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक कुकसाल ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए पूर्व मंत्री वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व प्रभागी वन अधिकारी किशन चंद्र पर नाराजगी भी जताई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रशासन और राजनेताओं ने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों को कूड़ेदान में फेंक दिया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। 17 मार्च को कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे। टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी और बद्रीनाथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी। वहीं 3 दिन में 8 बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उधर राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री पीयूष गोयल, पौड़ी सीट से उम्मीदवार अनिल बलूनी और उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जानिए कौन है राजेंद्र भंडारी। चमोली जनपद के पोखरी विकास खंड के नेली ऐथा गांव निवासी राजेंद्र भंडारी ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी। साल 2002 से 2007 तक वो चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। 2007 में नंदप्राय विधानसभा से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते और भाजपा की खंडूरी सरकार में 2012 तक खेल मंत्री रहे थे। साल 2012 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। तब वो हरीश रावत सरकार में अंतिम क्षणों में 3 महीने तक कृषि मंत्री रहे। साल 2017 में वो महेंद्र भट्ट से चुनाव हार गए थे और 2022 में फिर विधायक बने। बता दें कि गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और पुरौला के पूर्व विधायक मालचंद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। फिर शनिवार को पार्टी का चर्चित चेहरा माने जाने वाली नेता कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गुसाई ने इस्तीफा दे दिया। पौड़ी से कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने पार्टी से त्यागपत्र दिया। तो वहीं विकास खंड कोट के पूर्व प्रमुख और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। इसके अलावा पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक कुकसाल ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में
केंद्र मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरे पर हैं। उनके दौरे से एक दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां मुंगावली विधानसभा में एक साथ 35 पार्टी पदाधिकारियों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। इसमें कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सदस्यों के साथ ही पूर्व में महामंत्री रह चुके जनपद सदस्य और वर्तमान में ब्लॉक उपाध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी का दायित्व संभाल रहे पदाधिकारी शामिल है। सभी नेता जल्द ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है, जिसमें कुछ दिन पहले चंदेरी विधानसभा के बड़े नेता महेंद्र शर्मा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सिंधिया के समक्ष भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद कांग्रेस को जिले में सिंधिया के दौरे से एक दिन पहले फिर बड़ा झटका लगा, जहां एक साथ 35 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। हैरत की बात तो यह है कि जो कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के दौरान उनके साथ नहीं गए थे, वो नेता भी अब कांग्रेस को छोड़कर जाने लगे हैं। इसमें अधिकतर नेता दिग्विजय सिंह के समर्थक थे, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया तो एक के बाद एक दिग्विजय सिंह के खास माने जाने वाले समर्थक नेता भी बीजेपी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस को एक और झटका देते हुए चवेला से उसके मौजूदा सांसद जी रंजीत रेड्डी ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब रंजीत रेड्डी ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। चवेला सीट से दोबारा नामांकन नहीं मिलने के बाद रंजीत रेड्डी बीआरएस नेतृत्व से नाखुश थे। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को संबोधित अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें वैकल्पिक रास्ता अपनाने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। बीआरएस ने पहले ही हैदराबाद के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों वाले निर्वाचन क्षेत्र चवेला के लिए कसानी ज्ञानेश्वर मुदिराज को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रंजीत रेड्डी ने पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस में शामिल होने के लिए तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने चवेला से पूर्व मंत्री पट्टनम महेंद्र रेड्डी की पत्नी पट्टनम सुनीता रेड्डी के नाम को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम समय में उनकी उम्मीदवारी रोक दी गई थी। पार्टी अब टिकट के लिए रंजीत रेड्डी के नाम पर विचार कर सकती है। विकाराबाद जिला परिषद की अध्यक्ष सुनीता रेड्डी ने फरवरी में बीआरएस से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गई थी। रंजीत रेड्डी पिछले एक महीने के दौरान कांग्रेस या भाजपा में शामिल होने वाले बीआरएस के 5वें मौजूदा सांसद हैं। वो 2 दिन में पार्टी छोड़ने और सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले दूसरे बीआरएस सांसद हैं। शनिवार को वारंगल के सांसद कुसुनूरी दयाकर ने बीआरएस से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। बीआरएस ने वारंगल से कादियाम काव्या को मैदान में उतारा है। वो वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कादियाम श्रीहरि की बेटी है। पेदापल्ली से मौजूदा बीआरएस नेता वी वेंकटेश नेता फरवरी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। नगर कुर्नूल के सांसद पोथुंगति रामुलु अपने बेटे पोथुंगति भरत और जहीराबाद के सांसद बीबी पाटिल के साथ पिछले महीने भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में भरत और पाटिल को नगर कुर्नूल और जहीराबाद से टिकट दिया गया। बीआरएस ने 2019 के चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 9 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से सैकड़ों कांग्रेसी भाजपा का दामन थामने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार भिलाई क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। भिलाई क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसी दुर्ग सांसद और लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के समर्थन में भाजपा में शामिल होने वाले हैं। निजी कार्यक्रम में संगठन की बैठक के बीच कांग्रेसियों के बीजेपी प्रवेश की तैयारी पूरी कर ली गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष महेश वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों के बीजेपी में प्रवेश करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाने वाली आमशया पांडवी शिंदे गुट में शामिल हो सकती है। ये तब सामने आया है जब आज इंडी गठबंधन की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में रैली होने जा रही है। इस रैली का आयोजन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर किया जा रहा है।
वहीं आपको बता दें कि आमशय पांडवी नंदुरबार जिले से आती हैं। वो मौजूदा समय में एमएलसी हैं। उनका शिंदे कैंप में जाना इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज शिवाजी पार्क में होने जा रही रैली में इंडी गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस से लेकर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर टेंशन भी पार्टियों में बड़ी दिखाई दे रही है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।